शुरू करें। कितने मिनट का क्वेश्चन आंसर है? जब अमेरिका में एग्रीकल्चर का उदय हो रहा था तो क्या अमेरिका ने अपने कृषियों को बहुत ज्यादा सब्सिडीज दी थी? स्थिति वैसी नहीं थी, लेकिन बाद में चल के दे दी। सब्सिडीज दी थी, हाँ या ना? अरे उस समय पर जैसी स्थिति थी उसके अनुसार दिया। मतलब स्थिति अनुसार राज्य सब्सिडी दे सकता है। स्थिति अनुसार राज्य देगा, लेकिन अगर कैपिटलिज्म स्थिति अनुसार राज्य देगा। अब इस उत्तर मतलब आप राज्य के हस्तक्षेप को जरूरी मानते हैं? सुनिए, सब्सिडी आने पर राज्य सब्सिडी दे सकता है, लेकिन अच्छी चीजें नहीं दे सकता। लेकिन कैपिटलिज्म जब आएगा, सब्सिडी देना बुरी चीज है। आप बोलते हैं राज्य अच्छी चीजें नहीं दे सकते, सब्सिडी देना बुरी चीज है। सुनिए, सब्सिडी देने से बेहतर ऐसा है कि 50 रुपए में तुम मुझे 70 रुपए में सब्सिडी से एक बीज दे रहे हो। मार्केट में 50 रुपए से मुझे अच्छा बीज मिल रहा है, मैं वो यूज करूंगा। अगर नहीं, बीज मिलने से पहले क्या उसको बीज खरीदने लायक बनाना जरूरी होता है? वो सारा का सारा जब मार्केट पे आप दोगे तो अमेरिका का आपने नाम लिया, अमेरिका ने सब्सिडी दिया, हाँ या ना? उस समय की स्थिति, उस समय के हिसाब से सब्सिडी दी। आज होगा, आज होगा। आगे राज्य कौन चुनता है? राज्य जनता चुनता है। पूंजीवाद कौन चुनता है? पूंजीवादी कौन चुनते हैं? ठीक, अब सुनिए, इस व्यवस्था को आपको ऐसे देखना पड़ेगा। जब जनता राज्य का निर्माण कर रही है तो पूंजीवादी उसी राज्य में है। वो पूंजीवादी ये तय करेंगे कि जनता में उनकी वस्तुएं किस प्रकार जाएं। हमारा अगला सवाल है, राज्य अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो जनता उसको हटा सकती है? प्रोडक्ट अच्छा नहीं चल रहा है, मत लो। हमारा सवाल ये है कि राज्य अच्छे से अच्छा नहीं है, नहीं लो। अगर राज्य जैसे सरकार है वैसे प्रोडक्ट है। राज्य अच्छे से नहीं चल रहा है तो राज्य को जनता हटा सकती है? प्रोडक्ट अच्छा नहीं चल रहा है, मत लो। आपके पास जवाब नहीं है? आपके पास जवाब नहीं है? ठीक है, बिल्कुल है, आपके पास जवाब। जनता बदल लेगी, लेकिन उससे सुनिए। अच्छा, हमारा अगला सवाल, सरकार अभी बनी है, 4 साल बाद बदली जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट अभी खरीदा, खराब लगा, बदल दिया। अगर प्रोडक्ट खरीदा और इतना ही बदल गया तो भारत में खानदानी कैपिटलिस्ट कैसे हैं? क्योंकि 1992 से पहले आप क्लोज रहे, पहले खोल दिए होते तो नहीं होता। तो 19 आपके यहाँ प्रीवी पर हटाना पड़ा। आपके बहुत एक प्रश्न और एक प्रश्न पूछ लूं। 1992 से भारत में असमानता बढ़ी है कि घटी है? देखिए, अब सुनिए, आप लोग जो है वो प्राकृतिक नैसर्गिक गुण को ही विरोधाभास में डालेंगे। समाज में प्राकृतिक रूप से असमानता है। हर व्यक्ति का मेंटल स्टेटस को IQ वगैरह सब अलग अलग है। जब IQ वगैरह अलग अलग है तो ग्रोथ अलग अलग होगी। आप उस नैसर्गिकता के आधार पर जो समानता थोप कर दूसरे के श्रम को खत्म करना चाहते हैं, वो दरअसल अनैतिक है। जवाब नहीं दिया कि भारत में होता है डिसेंट्रलाइज होगा। एक्सप्लॉइटेशन वहाँ पे हो सकता है जहाँ पे आप एक्सप्लॉइटेटर को बदल ना सके। सेंट्रलाइज होगी, एक्सप्लॉइटेटर को बदल ना सके। नहीं, देखिए, भगवान राम भी एक सेंट्रलाइज आइडेंटिटी थे, लेकिन वो कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहे थे। कर रहे हैं, सबके लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। मेरे लिए कर रहे हैं तो मेरे लिए नहीं कर रहे हैं। तो आपके तो मेरे लिए जो कर रहा है मैं उसका नाम लूंगा ना। जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिसके लिए उसको भगवान राम एग्जिस्ट किए हैं भाई। पावर का सेंट्रलाइजेशन में एक्सप्लॉइटेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। जरूरी नहीं है कि सेंट्रलाइजेशन में हमेशा एक्सप्लॉइटेशन हो। USSR में सेंट्रलाइज इकोनॉमी थी, स्टेट का एक्सप्लॉइटेशन हुआ नहीं। बर्लिन वॉल क्यों गिरी? बर्लिन एक तो अगर आप बर्लिन वॉल के गिरने का इतिहास देखें तो सबसे पहले एक तो वो एक न्यूज मिसकम्युनिकेशन की थोड़ा गिरी थी कि जब ऐसा कह दिया गया कि सरकार ने तय कर लिया कि हम बर्लिन वॉल गिरा रहे, जबकि सरकार ने ऐसा कुछ तय नहीं किया। समान लोगों को समान रूप करना क्या नैतिक है? बिल्कुल। जो हकदार नहीं है उसको वो देना, वो और ये हकदार कौन है, ये तय कौन कर रहा है? प्रतिभा के आधार पे जो हकदार नहीं है उसको देना। और ये प्रतिभा किसकी निकल के आ रही है, मौका कौन दे रहा है? नहीं है व्यक्ति का। हर व्यक्ति में अलग प्रतिभाएं नहीं होती हैं। और हर अलग प्रतिभा लोगों के सामने आई, ये कौन देख सकता है? 2 लोग जिनकी अलग प्रतिभाएं हैं उनको सेम देना क्या नैतिक है? और इन 2 अलग प्रतिभाओं को रिकॉग्नाइज कौन करेगा? राज्य। समाज क्यों नहीं कर सकता? क्यों समाज अगर इसी तरीके से हर किसी की अलग प्रतिभा को रिकॉग्नाइज कर सकता है तो आपको राज्य बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप राज्य बनाते ही क्यों है फिर? 5 लोग दौड़ रहे हैं, 2 को प्रिविलेज दे गई कि तुम दौड़ो मत तब भी जीत जाओगे, क्या ये ठीक है? तो आपका पूंजीवाद वही कर रहा है ना कि एक को 200 करोड़ रुपए दे दिया और एक को बोला 0 से शुरू करो। 200 करोड़ रुपए कहाँ से आए? क्योंकि वो शुरू से असमानता थी। जो वो पृथ्वी के प्रारंभ से उसको 200 करोड़ रुपए मिल गए। क्या अफर्मेटिव एक्शन स्टेट लेता है, मार्केट स्टेट लेता है? ठीक है, डन। क्वेश्चन आंसर समाप्त। रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसी जो कि स्टेट लेता है, ये स्वरूप है। आप पूंजीवाद में पूर्ण प्रतियोगिता में मानते हैं? जी, हम मानते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता क्या पूंजीवाद की आदर्श स्थिति है? पूर्ण प्रतियोगिता पूंजीवाद की हर स्थिति में संभव है। पूर्ण प्रतियोगिता अगर हर स्थिति में संभव है तो ये क्रोनी कैपिटलिस्ट कैसे हर पूंजीवादी राज्य में बन रहे हैं? क्रोनी कैपिटलिस्ट हम मानते ही नहीं है।
तो ये तो इनइक्वालिटी क्यों बढ़ रही है? कैपिटलिज्म वहाँ पर आता है जहाँ राज्य बीच में हस्तक्षेप करना शुरू करता है। इनइक्वालिटी क्यों बढ़ रही है? इनइक्वालिटी क्यों बढ़ रही है? इनइक्वालिटी नैतिक है। इनइक्वालिटी नैतिक है। आप नैतिक, आप एक प्राकृतिक असमानता और एक कृत्रिम असमानता में क्या अंतर समझते हैं? प्राकृतिक कृत्रिम असमानता क्या होती है? असमानता नैतिक है क्योंकि असमानता प्राकृतिक है। हम लोग अलग हैं। हम यहाँ पे दो टीम आज ये डिबेट खेल रही है और दोनों टीम जीतती है तो यह नैतिक है। कोई एक जीतेगा। एक मनुष्य जानवर है। हाँ? मनुष्य एक सामाजिक जानवर है। मनुष्य एक सामाजिक जानवर है। अच्छा, अगर मनुष्य एक सामाजिक जानवर है और असमानता इतनी ही नैतिक है तो आपने नियम कानून क्यों बनाए हैं? नियम कानून हमने बस इसलिए बनाए हैं क्योंकि कोई एक दूसरे को मारे ना, वही तक अगर असमानता इतना ही नैतिक है तो जो जिसको मार सकता है उसको मारने दीजिए, क्योंकि असमानता तो आपके हिसाब से नैतिक है। हाँ, अब इस चीज को महोदय समझिए कि जब सोसाइटी और स्टेट बना था तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जब हर व्यक्ति को नैतिकता की पृष्ठभूमि गिरी थी कि हम किसी एक को मारेंगे नहीं और दूसरे के अधिकारों का पूरा कर रहे हैं। दूसरे के अधिकार, हमारा अगला प्रश्न है, किसी एक को क्यों नहीं मारेंगे? जब तक को क्यों नहीं मारेंगे? जब तक हम किसी और के अधिकारों का हनन ना करते हुए अपने अधिकार से समानता की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं। तो फंडामेंटल राइट सबको क्यों दिए गए हैं? फिर अगर समानता नहीं चाहिए था तो अब यहाँ पे हमको समझना होगा आप किस समानता की बात करें। आप जिस समानता की बात कर रहे हैं वो समानता उस लेवल पे है। समानता कितनी प्रकार की होती है? समानता बहुत देखो, समानता इस प्रकार से है कि जब हम किसी को अधिकार दे रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में वो अधिकार रखता है कि वो किसी दूसरे मनुष्य को मार नहीं सकता। आप समानता को वहाँ पे लेकर आए हैं जहाँ पे आप उनकी प्रतिभाओं का प्रश्न बताया नहीं। नहीं, आगे प्रश्न बताया नहीं।